गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। भगत रविदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पर लाल का भाव है चमत्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा खेल जो वो निरंकार कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये शब्द भगत रविदास जी ने उच्चारण किया क्योंकि बार बार भगवान उनकी रक्षा के लिए खुद आ जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी का अगर जीवन विचारेंगे ना साथ संगत, कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन, इतनी ज्यादा गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी कि घर में जो पहले तो उनका बहुत विरोध हुआ। ये घटना तो बहुत लंबी है। जब उनका नाम हो गया, लोग उन्हें पहचानने लगे। ऋषि मुनि दूर दूर से उनसे नाम चर्चा करने आने लगे, अपने सवाल लेकर आने लगे और तृप्त होकर जाने लगे। पर ऋषि मुनि इतने दूर पहाड़ों से आते थे उनके पास उनके दर्शन करने, पर भगत रविदास जी के पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी गरीबी के कई बार खुद पानी पीकर समय गुजारना। पर हैरानी की बात है कि भगवान ने कई बार इम्तिहान लिया, कई बार पारस देने की कोशिश की, कई बार कई कुछ हुआ, पर भगत रविदास जी मना कर देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार फिर से भगवान ने साधु का वेश धारण किया। तरस आ रहा, आ गए। भगत रविदास जी ने उनके सवालों का जवाब दिया और पानी आगे रखा। तो साधु कहते हैं कुछ खाने के लिए भी दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो साधु कौन? खुद भगवान साधु के भेष में आए, इम्तिहान ले रहे हैं। भगत रविदास जी ने हाथ जोड़ दिया, कहने लगे हम भी पानी ही पी रहे हैं। तो साधु मुस्कुराकर कहने लगा, भगवान साधु के वेश में कहने लगे, ये पारस ले लो, लोहे को छुआओ, सोना हो जाएगा। अपने लिए ना सही, जो इतने दूर दूर से संत महापुरुष आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए ही ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कहते हैं कि मेरे पास पारस है। तो भगवान पूछते तेरे पास पारस है? कौन सा पारस है? कहने लगे राम के नाम का पारस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु पूछते हैं इससे क्या होता है? राम के नाम के पारस से क्या हो जाता है? तो भगत रविदास जी कितना प्यारा जवाब देते हैं। कहते हैं इस नाम रूपी पारस से, राम नाम के पारस से, मैं इस पारस से अवगुण को छू लेता हूँ और वो गुण में बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोहे रूपी अवगुण को छू लेता हूँ राम के नाम से और वो सोना रूपी गुण बन जाता है। और जिस धन की आप बात कर रहे हो भगवान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी पहचान गए थे कि ये भगवान ही आए। कह लगे भगवान जिस धन की आप बात कर रहे हो, मुझे फंसाना चाहते हो, मैं नहीं फंसूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो वो धन है जिसके लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। ये तो वो धन है जिसके बारे में कहा गया है कि माया होई नागिनी
जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं नहीं फंसूंगा इसमें, इसके लिए तो लोग कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का। मैं शांति के जीवन जीना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भगवान भी तंग आकर उन्होंने वो पारस, भगत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे ना, मोची थे, उन्होंने उस बर्तन में वो फेंक दिया जिसमें उनके औजार पड़े थे, वो पारस का टुकड़ा, और सारे औजार सोने के हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भगत रविदास जी ने देखा भी सारे औजार ही सोने के हो गए हैं, अब मैं इससे जूते कैसे बनाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काम बंद करके बैठ गए कि अब मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा, अब केवल राम का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसी अवस्था है साध संगत जी, कैसी अवस्था है। हम लोग पैसे के पीछे पीछे भागते हैं कि मिल जाए कहीं से, आ जाए कहीं से, और जो भगत है पैसा उनके पीछे भागता है, वो हाथ लगाने को तैयार नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। भगत रविदास जी का जीवन बार बार उनका इम्तिहान होता है, बार बार भगवान खुद आकर बचाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शब्द भी, इस शब्द के पीछे भी घटना है जो शब्द पढ़ रहे हैं ना, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, इसके पीछे भी बड़ी प्यारी घटना है। और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माते छतर धरे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी के समय का राजा चंद्रहंस और उसकी घरवाली। ये घटनाएं असल में बहुत लंबी हैं कि कहाँ से शुरू हुए, कैसे इम्तिहान हुआ। पर एक समय आ गया जब राजा चंद्रहंस और उसकी रानी दोनों भगत रविदास जी के शिष्य बन गए, अपना गुरु धारण कर लिया भगत रविदास जी को। इन्हें मानते हैं, पूछते हैं, पहचान हो गई कि भगत रविदास जी कौन है। राजा चंद्रहंस ने यज्ञ करवाया। यज्ञ करने के बाद उसकी समाप्ति जब होती है, दूर दूर के राज्यों से ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मण ज्ञानी सबको बुलाया भोज के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और भगत रविदास जी को भी बुलाया। सबका भोजन के लिए थालियां लग गई, पंडाल सज गए, थालियां लग गई। और भगत रविदास जी के लिए विशेष आसन, क्योंकि उन्हें गुरु मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और भगत रविदास जी की अवस्था भी ऊंची, अभेद हो चुके। सबकी थालियां लग गई, आसन लग गए। भगत रविदास जी का विशेष आसन। सारे साधु जब बैठे, उन्होंने देखा कि भगत रविदास जी जो नीवी जात के मोची हैं, उन्हें विशेष आसन दिया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी को विशेष आसन दिया हुआ है। तो सबको क्रोध आ गया, सब नाराज हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे, भाई हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, हम ऊंचे कुल के ब्राह्मण पंडित, हम नीवी कुल के साथ कैसे बैठे, ये तो हमारा अपमान है। तो सारे के सारे ब्राह्मण पंडित ऋषि मुनि सब उठ खड़े हुए, बाहर चले गए। जब राजा को इस बात का पता चला, आया दौड़ा दौड़ा, सबको समझाने की कोशिश की, भाई ये भगत रविदास जी कोई आम भगत नहीं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। न जाने कितनी बार प्रभु खुद इन्हें दर्शन देने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर किसी ने बात न मानी कि ये नीची कुल का है, हम इसके साथ बैठ के भोजन कैसे कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका यज्ञ सफल हो, हम बैठकर यहाँ पर भोजन करें, तो भगत रविदास जी को बाहर निकाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा दुविधा में पड़ गया। वो भगत रविदास जी पे श्रद्धा रखता है और सारे ब्राह्मण सारे पंडित खिलाफ हैं। अगर वो चले गए तो यज्ञ असफल हो जाएगा। भगत रविदास जी मुस्कुरा कर राजा की तरफ देख रहे, कहने की घबरा मत, हमारे लिए अलग बना दो आसन, अलग जाके बैठ जाते हैं, इन्हें यहाँ पर खिला दो खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा को बात माननी पड़ी। भगत रविदास जी को अलग कक्ष में ले जाकर भोजन परोसना पड़ा और इन ब्राह्मण पंडितों को, ऋषि मुनियों को अलग कमरे में, अलग हॉल में बिठाकर भोजन परोसा गया। पर भगवान से अपने भगत की हद तक देखी नहीं गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या किया भगवान ने? सारे पंडितों ने क्या देखा जब बैठे हैं कि हर पंडित के बाद एक रविदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सामने देखते हो तो भगत रविदास जी, बाएं देखते हो सब देखते हैं तो भगत रविदास जी, दाएं देखते हैं तो भगत रविदास जी। हर पंडित, हर ब्राह्मण, हर ऋषि मुनि देखकर हैरान हो गया कि हर जगह भगत रविदास ही बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कहाँ जाएं, कैसे भोजन खाएं?
तो समझते देर ना लगी ये तो खुद निरंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भेद ही नहीं रह जाता भगत और भगवान में जब प्रेम इतना बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सारे ब्राह्मण ऋषि इकट्ठे होकर भगत रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और सवाल किया कि ये क्या चमत्कार है, ये कैसे हुआ, किसने किया। तब भगत रविदास जी ने इस शब्द का उच्चारण किया, ऐसी लाल ये चमत्कार इसके बिना और कौन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया परमात्मा ने किया तुम्हें ज्ञान देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ने कहा है कि नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना शहर तरे, ये 5 भक्तों के नाम गिना दिए यहाँ पर, कि जिसने इनकी रक्षा की वही मेरी भी रक्षा करता है। मैं तो गरीब हूँ अत का नीच कुल का, मुझ गरीब को भी उस गरीब निवाज ने मेरे माथे पर छतर झुला दिए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। पर एक बात तो बड़ी हैरानी की है ना साथ कि बार बार भक्तों की रक्षा के लिए आता है। वाणी कहती है हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। कि बार बार भक्तों की रक्षा के लिए उसे आना ही पड़ता है। क्यों आना पड़ता है, क्या वजह है। बाबा अनंत सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं यहां पर साथ संगत। जो गुरु को आगे रखता है ना, गुरु उसको आगे रखता है। बात को थोड़ा समझना। जो गुरु को आगे रखता है, मुख रखता है गुरु की तरफ, गुरु उसको सबसे आगे रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी पीठ लगने ही नहीं देता। वो घटना याद कर लिया करो, कबीर जी से लिखा के जाता था वो आकर कि कबीर हारा, उसका नाम कुछ नाम था परमजीत समथिंग, और वो जीता। पर जब जाकर पढ़ता था तो लिखा आता था कि कबीर जीता तू हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान अपने भगत की हार बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, वो नहीं हारने देता। वजह क्या है, भगत भगवान को आगे रखते हैं। रविदास जी को बार बार, चाहे भगत नामदेव जी का जीवन ले लीजिए, भगत कबीर जी का जीवन ले लीजिए, भगवान बार बार उन्हें धन देना चाहते हैं, वो धन लेने से मना कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डर एक ही कि इस धन से हम तुझे भूल जाएंगे। इस डर की वजह से कि सुखों में पड़कर तुझे भूल ना जाए, वो धन को ठुकरा देते हैं और हम धन मांगकर इसे भूल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तकलीफ होती है, गुरु के पास आते हैं, कई मैंने देखे हैं अपने जीवन में, हमें तकलीफ है, गुरु के पास आते हैं, गुरु ये तकलीफ है, गुरु ठीक कर देता है। दात प्यारी विसरिया दातार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम बन गया, गुरु अपने घर, हम अपने घर। और फिर कहते हैं कि गुरु हमारी रक्षा के लिए नहीं आता। गुरु को प्रेफरेंस देते कहाँ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तो छोटी छोटी बातों से अमृत वेला तक छोड़कर बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों से, शादी है, किसी की डेथ हो गई है, कोई कारण, ये तो होता ही रहना है। पर जिसने गुरु को आगे रख लिया, निभाओ, सब कुछ निभाना पड़ता है। महापुरुष बच्चा समझाया करते थे, मैं संतों के पास रहता था, वो समझाया करते थे, शादी पे जाओ, फोटो खिंचा के फटाफट आ जाओ, क्योंकि ध्यान किसी का नहीं होता, अपने पे ध्यान होता है सबका। वो बाद में एल्बम में देखते हैं कौन आया था कौन नहीं आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फोटो दिख गई समझो बस आया था। अमृत वेला संभालो, निभाओ, सब कुछ निभाना पड़ता है इस संसार में रहते हुए, पर प्रेफरेंस गुरु को दो। जिसके मन में ये डर आ गया ना
कि अमृत वाला ना छूट जाए, उसके मन से बाकी सारे डर खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे इस बात की चिंता हो गई कि मेरा अमृत वाला ना छूट जाए, उसकी सारी चिंताएं खत्म। एक चिंता पाल लो, एक डर पाल लो, एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझे बिन कौन करे, तुझे बिन कौन करे, तुझे बिन कौन करे, तुझे बिन कौन करे। गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा, गरीब निवाज हुसैया मेरा, माथे छतर भरे, तुझे बिन कौन करे, तुझे बिन कौन करे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझे बिन कौन करे, 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 तुझे बिन ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझे बिन कौन करे, तुझे बिन कौन करे।
यहाँ पर एक थोड़ी सी गहरी विचार भी है एक्चुअली में। जितने भी भगत हुए हैं, आप जरा ध्यान से इस बात को विचारना। जितने भी भगत हुए हैं वो जब जब तकलीफ में आए, भगवान बचाने आए, उन्होंने पुकार की। भगत नामदेव जी को मंदिर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। भगत नामदेव जी ने पुकार की, देवराई घुमा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी ने पुकारा, कबीर जी के लिए आए। जब जब भक्तों ने पुकारा वो आया। बाबा मार नाम सिंह जी वचन किया करते थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी भक्तों की भी है, भट्टों की भी है, गुरुओं की भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर लेवल है वाणी का भी। ये बात को शायद कोई समझे। भक्तों ने पुकारा, जब जब तकलीफ आई पुकारा। पर 10 गुरु, ये जो 6 गुरुओं की वाणी दर्ज है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, अगर आप गौर करेंगे ना, इन्होंने कभी भी नहीं पुकारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी तती तवी पर बैठे हैं, पर क्या कह रहे हैं? तेरा किया मीठा लागे। पुकारा नहीं। पूछा गया, भी आप आए थे ना उनके पास कि आप कहो तो मैं लाहौर और दिल्ली की ईंट पकड़कर दोनों शहर तबाह कर दूं। तो गुरु अर्जन देव जी ने उसको क्या दिखाया था? सर पे हाथ रख के 33 करोड़ देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हुक्म करो इन सबको जड़ से उखाड़ दें। पर वो बैठे हैं शांति से। गुरुओं की जो वाणी है ना, वो भाणा मानने की वाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें ये सिखा गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। एक तीर से सारी सृष्टि में परले ला सकते थे, इतनी ताकत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में। पर अपनी आंखों के सामने अपने बेटे शहीद करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें ये समझाने के लिए भी छोटी छोटी बातों, बड़ी बड़ी बात करके इसलिए दिखा गए कि हम छोटी छोटी बात के लिए रोते ना रहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्तों ने पुकारा, उसे आना पड़ेगा। पर जो भाणा मानने की दात है ना, सबसे ऊपर की दात। कहते थे सिक्खी की सबसे पहली पढ़ाई अमृत वेला और निम्रता। पहली क्लास निम्रता और आखिरी क्लास भाणा मानना कि जो गुरु कर रहा है वो सही कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी भी तकलीफें आई, कभी ये नहीं कहा कि परमात्मा रोक दे, बचा ले। नहीं, जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी इतनी ऊंची अवस्था नहीं कि अपने बच्चों को शहीद करा ले अपनी आंखों के सामने। हमारी इतनी ऊंची अवस्था नहीं कि तती तवी पर बैठ जाएं और शांति से बैठे रहें। पर कम से कम हमेशा यहाँ पे आके शिकायतें मत करते रहा करो गुरु से। हमें इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए अब कि आके यहाँ पे ये ना कहे ये तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। जितना कुछ दिया है शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सबसे बड़ी दात अमृत वेला दिया है। अरबों लोगों की आबादी है, केवल कुछ हजार लोग में, यहाँ तो कुछ लाख लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठते होंगे अमृत वेले। बेशकीमती हीरा आप लोगों की झोली में डाला है गुरु नानक ने, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और बाबा नंद सिंह जी के तो वचन है कि जिस आदमी की घरवाली और बच्चे कहने में हो, जिस आदमी की घरवाली और परिवार कहने में हो, किसी का कुछ देना ना हो, 2 चीज़ें हो, वो आदमी अगर गुरु के पास आकर कुछ मांगता है तो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी का कर्जा नहीं देना, घर में शांति है, उसके बावजूद भी लालच में आके कुछ ना कुछ मांगते रहना या शिकायत करते रहना, फिर वो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूरा भाड़ा नहीं मान सकते हम, कुछ % तो चलने की कोशिश करें।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। God